Hello students, how are you? Hope you all are fine at home. So today we are going to start a very important part of current electricity, that is the Kirchhoff's law. This law enables us to find the amount of current flowing through any segment of a complicated circuit. As we will see later in the video, that this law enables us to find the current in any part of any segment of a complicated circuit. Kirchhoff has given us two laws. Let us first try to understand the law. The first law is called the Kirchhoff's current law, KCL, or it is also called junction law, Now what is this? Let us try to understand. Suppose I have a junction point where 2 or 3, suppose this is I1 is current coming this way, I2 is going this way, I3 coming this way towards the junction, and I4 is going away. So we can see this is a junction, and at this junction there are 4 wires attached to it. So as per the rule, take the current flowing towards the junction as positive and take the current अब moving away from it is negative. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से अवे जा रहा है उसको क्या मान लेते हैं? नेगेटिव. तो एज पर द रूल I1 प्लस I1 minus I2. I1 is taken positive. Why? Because it is moving towards the junction. I2 नेगेटिव है क्योंकि दूर जा रहा है. I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और I4 अवे जा रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0. मीन्स द रूल इज व्हाट? द algebraic sum of currents across any junction is 0. Algebraic sum or vector sum, where we are considering the direction. So how we are considering the direction? We have made a convention. क्या convention बनाए हैं कि जो करंट जंक्शन के तरफ आ रहा है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको क्या ले रहे हैं? नेगेटिव. तो I1, I2, I3, I4. तो यहां से क्या मिल सकता है हम लोगों को? I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4. दिस इज द फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ. सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द लूप लॉ, Kirchhoff's voltage law, or it is called the loop law. Now let us consider a loop. So what is the statement of the law? Statement of the law is summation of E is equal to summation of IR is equal to summation of IR is equal to 0. Or you can use the plus sign here also. Summation E plus summation IR is equal to 0. Now what is the meaning of this? Let us consider a loop. तो टोटल वोल्टेजेस उस लूप में जितने सेल्स हैं उन सब का ईएमएफ को ऐड करना है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जहां रेजिस्टेंस है वहां पे क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है. तो IR का मतलब क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप. तो उन सबको भी ऐड करना है. तो इसका जो सम होगा वो एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा. तो यहां पर भी हम लोग को एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है. वो कन्वेंशन क्या है? देखो वो कन्वेंशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक लूप इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक लूप है, इसमें यहां पर सेल लगा हुआ है और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है. इसको हम R1 नाम दिए, इसको R2 नाम दिए, ये E हो गया, और करंट इससे निकला है I. इससे करंट निकला है कितना? I1. अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो डायरेक्शन इमेजिन कर लिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ओके, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो. चलो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, A. तो A में हम क्या करेंगे? हम A से B जाएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, फिर यहां से आएंगे, फिर यहां से आए. तो लेट अस कंसीडर द लूप A B C D A. ठीक है, तो लूप कौन सा हुआ? इन द लूप A B C D A. अब देखो रूल क्या कह रहा है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव,
व्हाट इज द कन्वेंशन रूल ऑफ सेल? सेल का कन्वेंशन रूल क्या है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन व्हाट इज हैपनिंग? तब क्या हो रहा है? देन द EMF is taken to be positive, and when we are moving from positive to negative, then the EMF of the cell is taken to be negative. तो यहां पे तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, तो इसको हम लोग E ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। अच्छा, अब IR का रूल क्या है? IR का इसमें बहुत सारे कन्वेंशन है, जो बेस्ट इजीएस्ट कन्वेंशन है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। IR का रूल क्या कहता है कि इफ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, अगर हम लोग जो लूप में घूम रहे हैं, हम लोग कैसे लूप में घूम रहे हैं, ABCDE ऐसे जा रहे हैं, और अगर करेंट भी उसी तरीके हमारे साथ जा रहा है, इफ आवर डायरेक्शन एंड करेंट डायरेक्शन इज सेम, देन IR इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वहां पे ड्रॉप हो नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो E माइनस यहां पे क्या होगा? IR1, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और वोल्टेज ड्रॉप इधर ही आ रहा है, फिर इधर नीचे गिरा, और ये क्या है? अब ये इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, माइनस IR2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू IR1 प्लस R2। अब सपोज वी नो द वैल्यू ऑफ ER1 R2, देन व्हाट वी कैन डू? देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? द वैल्यू ऑफ द I। तो इस तरीके से मैंने पहले कहा था कि Kirchhoff's law is applied to find the current flowing in any complicated circuit. Okay students, so this is all about the Kirchhoff's law. Okay, our next topic is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is an arrangement given by the scientist Wheatstone to measure the value of any unknown resistance. So let us try to understand the arrangement. This is a parallelogram ABCD and 4 resistors P, Q, R, S. These are 4 resistors connected in this series. Okay, so these are 4 resistors. Between B and D we have a galvanometer, and between A and C we have a cell. Okay, now the thing is, so what to do? So these resistors are so adjusted that no current flows through the galvanometer. मतलब ये रजिस्टर को हम लोग ऐसे एडजस्ट करके सेट किए हैं कि B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितना दिखा रहा है? 0, नो रीडिंग। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द Kirchhoff's law टू फाइंड द रिलेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मोस्ट कॉमन रिलेशन है P by Q इक्वल टू R by S, उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 लूप बना लेते हैं, ABDA, इसको लूप 1 नाम दे दिए, और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट को ऐसे ले लेते हैं। ओके, करंट नाउ सी I1 ये जा रहा है, इसमें से फिर I आया है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? इस तरीके से इन द लूप 1। और यहां से क्या हो रहा है? I2 इधर जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ले लिए इन द लूप, ये I2 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये सॉरी, ये लूप नंबर 1 हुआ, दिस इज लूप नंबर 1 एंड दिस इज लूप नंबर 2। ओके, अब देखो, तो समझ में आ गया क्या है? PQRS 4 रेजिस्टर्स है, I1 करंट इस इधर जा रहा है, क्योंकि इसमें करंट नहीं आ रहा है तो जो I1 करंट जो जा रहा है वही इसमें आ जा रहा है, और चूंकि ये इस सेगमेंट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो I2 करंट यहां जा रहा है वही करंट यहां पे आ जा रहा है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द लूप 1। व्हाट इज लूप 1? ABDA। तो इन लूप 1 व्हाट वी विल सी? करंट इधर जा रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो माइनस I1 इंटू P। ओके, लिख लेना इन लूप 1, यहां पे कुछ भी नहीं है। नाउ द करंट इज कमिंग दिस वे, वी आर गोइंग ऑपोजिट, तो प्लस I2 इंटू R इक्वल टू, देयर इज नो सेल हियर, नो EMF, 0। तो क्या मिला? I1P इक्वल टू I2R। ओके, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं लूप 2 का। इन लूप 2 क्या हो रहा है? करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन? दिस इज आवर डायरेक्शन, तो करंट इज गोइंग दिस वे, तो माइनस I1Q, एंड करंट इज कमिंग, वी आर गोइंग दिस वे, हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं और करंट यहां पर इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट में क्या होता है?
जब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा तो प्लस साइन होगा और सेम में माइनस, दिस इज द साइन कन्वेंशन। तो प्लस I2s इक्वल टू 0। तो ये क्या यहां भी कोई सेल नहीं है तो ये 0, तो I1Q इक्वल टू I2s। ओके, इक्वेशन 2। अब सिंपल है, नाउ इन दोनों को डिवाइड करो। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा? I1 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? P बाई Q, यहाँ पे I2 कट जाएगा, इज इक्वल टू R बाई S। सो दिस इज द फेमस रिलेशन ऑफ व्हीटस्टोन। इस रिलेशन का फायदा क्या है कि अगर कोई भी अननोन रहे, सपोज हमको P का नहीं पता या Q का नहीं पता या R का नहीं पता, तो कोई भी अननोन रहे, उस अननोन रजिस्टर का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, now we will do some sums on Kirchhoff's law. So as you can see, a circuit, a complicated circuit is given here, and they have asked to find the current through this ammeter. एक सेल है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और यहाँ पे टोटल 7 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सिंपल सम, यहां पे कर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाल के और ईएमएफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको आई मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखो कैसे होगा, ये देखो, ये R2, ये R6 और ये R4, ये तीनों क्या है? ये तीनों सीरीज में है, ठीक है? ये तीनों क्या हो गया? सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल हो गया, ठीक है? तो पहले लिखो R2, R4 एंड R6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसका नाम R डैश देते हैं, R1 डैश दे दिए। तो R डैश क्या होगा? 7 प्लस 5 प्लस 12, दैट इज 12 प्लस 12, 24 ओम, ठीक है? तो ये तीनों सीरीज में है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 24 ओम। अब इस 24 ओम के साथ में ये क्या है? ये पैरेलल में है, ठीक है? तो 1 बाई आर डबल डैश क्या होगा? 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24। तो इससे आर डबल डैश कितना निकला? 8 इंटू 24 बाई 8 प्लस 24, तो 8 इंटू 24 बाई 32, 8 4 जा 32, ये कट गया, कितना निकला? 6 ओम, 6 ओम। तो ये यहां तक 1 2 3 4 ये पूरा सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना निकला? 6 ओम। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर ये 4 रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक सिंगल वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको तो हम लोग सिंपल कर दे रहे हैं। कैसे? हम लोग मान ले रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब उससे क्या करेंगे? व्हाट टू डू? अब ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये चारों क्या आ गया? सीरीज में। नाउ R1, R डबल डैश, R3 एंड स्मॉल r आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना निकल गया? बोलो, ये कितना है? 3, ये कितना है? 6, ये 2 और ये 1, तो इससे आ गया 12 ओम। 12 ओम, यानी कि जो हम लोग का सर्किट था उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 12 ओम। ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? E बाई आर। तो E कितना है? 6 बाई 12, यानी कि 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। ओके, तो दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, you can see the figure. This is a resistor 4 ohm, 10 ohm, 3 ohm and 2 cells, 4 volt and 3.5 volt. From this I1 current is coming out, from this I2 current is coming out, and this is the I3. अब क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं इसको हम लोग ओम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं I1, I2 का वैल्यू, इसके लिए हमको कर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है।
तो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, तो हम लोग पहले एक लूप लेते हैं ऐसे, जैसे कि करंट जा रहा है इसके अनुसार, और यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ का लूप इसको ऐसे ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया लूप 1 और ये हो गया लूप 2। ओके, लूप 1 में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओ पॉइंट। चलो सबसे ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इन लूप 1 स्टार्टिंग पॉइंट, जब भी हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज, पहला स्टेप क्या है, कंसीडर अ लूप। एक लूप कंसीडर कर लो, किस लूप में हम लोग ये करंट अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, स्टार्ट एक फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। अच्छा, लूप 1 में जाने के पहले एक बात देखो, बी इज अ जंक्शन। बी पॉइंट क्या है, जंक्शन पॉइंट है। क्यों, यहां से I1 आ रहा है और यहां से I2 आ रहा है और I3 इधर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द जंक्शन क्या क्या आ रहा है, तो एट द पॉइंट बी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एट बी अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ, अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ। अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, व्हाट वी कैन से, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि I1 I2 किधर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन, और I3 क्या जा रहा है, अवे द जंक्शन, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, अब आते हैं लूप में। इन लूप 1, लूप 1 में क्या होगा, देखो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट में क्या मिल रहा है हमको, इधर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्शन भी यही था ना, ऐसे जाके ऐसे घूम के आना है, तो ओ से इधर चलते हैं। तो पहला वोल्टेज ड्रॉप क्या मिला, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो माइनस I1 इंटू 1 माइनस I1। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो +4, ठीक है। इधर चलते हैं, ये भी अलोंग द करंट है, -4I1। अब इधर आओ, करंट इधर जा रहा है और हम लोग का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो माइनस क्या होगा, 10I3 इक्वल टू 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन हियर। यहां पे रेजिस्टेंस 3 है, 1 2 3, तीनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, और हम लोग जिधर जा रहे हैं करंट भी इधर ही मूव कर रहा है। हम लोग इधर जा रहे थे, करंट भी इधर मूव कर रहा है, फिर हम लोग इधर गए, करंट इधर मूव कर रहा है, हम लोग इधर गए, करंट इधर मूव कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, हम लोग क्या यहां से इक्वेशन बना सकते हैं, 5I1 प्लस 10I3 इक्वल टू 4। अब I3 का मतलब क्या होता है, I1 प्लस I2, तो 5I1 प्लस 10I1 प्लस I2 इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या मिला, 15I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 4। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 15I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 4। अच्छा, अब इस लूप 2 में चलते हैं। लेट अस नाउ कम टू लूप 2। इन लूप 2, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन लूप 2, लेट्स सी। इन लूप 2, इन लूप 2 क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको रास्ते में क्या मिला, 2 ओम, तो -2I2, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, +3.5, और फिर अलोंग -3I2, और फिर वही सेम डायरेक्शन -10I3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जरा इसको फिर से सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ गया, 5I2 प्लस 10I3 इक्वल टू 3.5। अब अगर I3 की जगह पर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 15I2 प्लस 10I1 इक्वल टू 3.5। अब हमको क्या करना है, सिंपल साइमल्टेनियसली हम लोग I1 I2 को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। कितना, तो I1 मिलेगा, you will get the answer I1 is equal to 0.2 एम्पियर and I2 is equal to 0.1 एम्पियर। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो एंड you will get this answer। एंड I3 तो सिंपल है, पता ही हम लोग को I3 क्या, I1 प्लस I2, तो I3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 0.3 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सम, दिस इज द सर्किट
R1 2 ohm, R2 12 ohm, R3 4 ohm, one cell of 4 volt, another cell of 6 volt. Question is, find the current flowing through each resistor. Current through R1, current through R2, current through R3. You have to find out. Okay. तो चलो मान लेते हैं कि इससे I1 करंट निकल रहा है और ये जो सेल है उससे I2 करंट निकल रहा है। तो यहाँ पे कितना जा रहा है? I1, यहाँ पे कितना आ रहा है? I2, और यहाँ पे मान लो कितना निकला? I3। हो गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा? वापस I1, और यहाँ कितना जाएगा? वापस I2। ठीक है, सिंपल। तो करंट इज फ्लोइंग दिस वे, तो हम लोग वही डायरेक्शन ले लेते हैं जो करंट का है लूप 1 में, और यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है तो इसमें डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं लूप 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? हम लोग को डायरेक्शन क्या है? ये इधर से जा रहा है ये, और यहाँ पे ये ऐसे, मानी दिस इज व्हाट, सपोज क्लॉकवाइज, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन लूप 1, अच्छा उसके पहले लिख दो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एट द जंक्शन कुछ भी नाम दे दो P, एट द जंक्शन P I3 क्या होगा? I1 प्लस I2। तो इन लूप 1 में क्या हो रहा है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहां से जब ऊपर जा रहा है करंट भी तो इधर ही जा रहा है, तो -2I1, नेगेटिव टू पॉजिटिव +4। फिर इधर आ जाओ, इधर जब आओगे तो क्या मिलेगा? I3 -4I3 इक्वल टू 0। ठीक है, -4I3, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग दिस वे एंड वी आर आल्सो गोइंग दिस वे, तो ये हम लोग का क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? हम लोग ऐसे जा रहे हैं, करंट भी जा रहा है, तो ये माइनस। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2I1 प्लस 4I3 का मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू 4। तो क्या मिला? 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 4। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, या इसको अगर 1 दे देते हैं तो ये हो गया हम लोग का 2। ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं लूप 2 में। इन लूप 2 में क्या हो रहा है? ये हम लोग का डायरेक्शन है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहां से स्टार्ट करो। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो -12 I2, नेगेटिव पॉजिटिव, और -4I3 इक्वल टू 0। तो 12I2 प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 6। ओके, तो नाउ तो क्या मिलेगा? तो 12 और 4 16I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 6। हो गया, ये हो गया हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेना, सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करने क्या मिलेगा? I1 मिलेगा 0.5 एम्पियर एंड I2 विल गेट 0.25 एम्पियर। तो वी हैव डन some sums of Kirchhoff's law. I hope you will practice more sums. So this is all for the video, and we will meet some other chapters some other time. Okay students, have a nice